24 Republic Bharat News। आप देख रहे हैं 24 रिपब्लिक भारत संजीव कुमार के साथ। मैं अभी डीपीएस स्कूल सराय में पहुंचा हूं और हमारे साथ अरशद खान जी और राजू खान जी हैं, डीपीएस के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और ऑनर भी हैं ये। आइए इनसे कुछ हम बात करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी में क्या विधानसभा चुनाव कराना उचित है? अगर उचित है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? देखिए, आज के डेट में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हम ही नहीं, सभी का कहना है कि अभी अगर इलेक्शन होता है, जो डेट फिक्स है उस डेट में अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन एक तो आपका सक्सेस नहीं होगा, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर लोग निकलते भी हैं और कतार में आके अगर वो वोटिंग करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कोरोना का इम्पैक्ट लोगों में पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से मान लीजिए कि एक जगह नहीं हो, दो जगह नहीं हो, लेकिन अधिकतम जगह कोरोना का प्रकोप, उसका फैलाव लोगों में होगा। और जस्ट इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि बड़ी तादाद में लोग कोरोना से इफेक्टिव होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो तय सीमा पे इलेक्शंस कराना किसी भी एंगल से संभव नहीं है, क्योंकि अभी बाढ़ का भी मामला है। अभी बिहार के कई इलाके में भीषण बाढ़ से लोग जो है ना परेशान हैं। लोग अपने अपने बुढ़िया बिस्तर लेके हाईवे पे सोने और अपना जान बचाने के लिए जो है ना विवश हैं। उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं है। सरकार को अभी चाहिए कि 2-3 महीना अभी उनको राहत दे, उनके खाने का इंतजाम करे। अभी इलेक्शन पे उनको कहीं से भी फोकस नहीं करना चाहिए। अभी मेन जो फोकस है बाढ़ है और कोरोना है। जैसा कि सर ने कहा कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोरोना महामारी है, ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना महामारी है और इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन एक तय सीमा है इलेक्शन का होना, और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाना बिहार गवर्नमेंट का, तो 5 साल के बाद तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू होना सही रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति शासन से अगर ऐसा कोई अगर संविधान में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है, अगर उसके बाद अगर जो सरकार अभी चल रही है, अगर 3-4 महीना अगर इनको और मौका दिया जाए, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो यही सरकार 3-4 महीना और मतलब एक्सटेंड करके जो है ना अपनी सरकार जो है ना चलाए। और 3-4-5 महीना के बाद जैसे ही कोरोना खत्म होता है और बाढ़ से लोगों को निजात मिलता है, तो उस अवधि में एक नया डेट फिक्स करके इलेक्शन करा लिया जाए। तो लेकिन अगर इनकेस अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन भी, उसमें बुराई क्या है? राष्ट्रपति शासन में अगर इलेक्शंस हो तो उसमें कहीं से कोई खराबी नहीं है और फेयर इलेक्शंस होगा। सर, चूंकि एक बात पूछना है आपसे कि बिहार सरकार है, इसके हाथ में इलेक्शन कराना नहीं होता है। इलेक्शन कराना निर्वाचन आयोग के हाथ में है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कई चरणों में चुनाव करेंगे और सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक समय भी आया है कि हाँ, नवंबर मिड तक ये चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में इफेक्ट क्या लगता है आपको, अगर कई चरणों में अगर चुनाव हो और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, बहुत सारा मतलब बूथ बनाया जाए, जैसे लोगों ने अभी क्या किया है कि कोरोना महामारी में अपने अपने स्कूल दिए हैं क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, इस तरह बूथ बहुत सारे बन सकते हैं। इस पर देखिए, अगर इलेक्शन अगर सरकार करवाना चाहे तो इलेक्शन कहीं ना कहीं से संभव है, लेकिन रिस्क है इसमें। तो हम अपनी जनता के साथ क्यों हम खिलवाड़ करें कि रिस्क हम क्यों लें? हाँ, अगर 3-4 महीना बाद ही इलेक्शन होगा तो कौन सी आफत आएगी? राष्ट्रपति शासन की तरफ जाने का डर है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि निर्वाचन आयोग के पास कई अन्य राज्यों में भी चुनाव कराना होता है, तो इसलिए निर्वाचन आयोग चाहती है तय सीमा में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव होना है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम हर चीज का पूरा ख्याल रख रहे हैं और इसमें लोगों को छूट भी दी जाएगी। और इसमें होगा कि जब प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से पहले रैली होती थी प्रचार के लिए, हम उसमें बहुत चीज लिमिटेड करने जा रहे हैं, जिससे लोगों पर डिजिटल की तरफ ज्यादा फोकस है। अगर किसी प्रत्याशी को भ्रमण भी करना है तो वो 4-5 आदमी से ज्यादा भ्रमण नहीं करे, वर्चुअल मीटिंग पर ज्यादा है। तो हमको नहीं लगता है कोरोना इसमें ज्यादा इफेक्ट डाल पाएगा। आप अपने दृष्टिकोण से कुछ जवाब दे सकते हैं? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चुनाव आयोग को संतुष्ट करना होगा कि अगर आप चुनाव कराते हैं
तो किस तरह से कराएंगे? आप एक गाइडलाइंस जारी करके आप अपने पब्लिक को, जो लोग चुनाव से संतुष्ट नहीं है उनको आप संतुष्ट कीजिए कि आप किस तरह से इलेक्शन आप कराएंगे, चुनाव बूथ पे आपका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, ताकि लोगों के अंदर परेशानी नहीं आए, लोग इजी वे में अपने अपने वोट का, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए चुनाव आयोग को एक गाइडलाइंस तैयार करके और पब्लिक के सामने जो है ना उसको प्रस्तुत करना होगा। लेकिन एक चीज प्रश्न यहाँ उठता है कि वर्चुअल मीटिंग कराते हैं, डिजिटल मीटिंग कराते हैं और एक आदमी या दो आदमी या मैक्सिमम 5 आदमी बाहर जाते हैं, तो ऐसा में क्या नहीं लगता है कि उनका कुछ अपने क्षेत्र में उनका वजन कुछ कम हो सकता है? देखिए, डिजिटल चुनाव हमको नहीं लगता है कि सक्सेस होगा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में तो लोग जो है ना मतलब इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन गांव क्षेत्र में संभव नहीं है और हमारे ज्यादा वोटर गांव क्षेत्र के हैं। प्रत्याशियों को दिक्कत आएगा, आपको लग रहा है? जी, प्रत्याशी को बिल्कुल दिक्कत आएगा? बिल्कुल एकदम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।